नमस्कार, आपका फिर से स्वागत। और आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल ड्रेनेज डेफिनेशन, बेनिफिट एंड डिफरेंट मेथड ऑफ ड्रेनेज। अब इसके अंदर जब हम एग्रीकल्चरल ड्रेनेज, हम इसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका हमें ये बताता है कि आर्टिफिशियल रिमूवल है और सेफ डिस्पोजल है एक्सेस वाटर का, जो लैंड सरफेस के ऊपर या ज़मीन के नीचे है, उसे क्या कहते हैं हम एग्रीकल्चरल ड्रेनेज कहते हैं। इसका एक मकसद है कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है उसको स्पेसिफिकली हम रूट जोन से बाहर कर देते हैं, ताकि क्रॉप की रूट जोन में फेवरेबल कंडीशंस पैदा कर सके, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। या दूसरा कह सकते हो कि ड्रेनेज का मतलब है हम उस एक्सेस पानी को हटा देते हैं जो क्रॉप की नीड से ज़्यादा हो। या तीसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो एक्सेस ग्राउंड वाटर है सोयल के अंदर, उसे हम आर्टिफिशियल मीन्स से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके। वो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल एग्रीकल्चरल ड्रेनेज कहलाता है। अब एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देते हैं, उसका फ़ायदा है कि बेटर सोयल इन्वायरमेंट रहेगा, सोयल की स्ट्रक्चर डिटोरेट नहीं होगी, सोयल का इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, एरिएशन बढ़ेगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी, इवन नॉट ओनली बैक्टीरियल बट सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबकी एक्टिविटी बढ़ेगी। प्रमोट करेगा लीचिंग को, प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट इन द रूट जोन, न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी इन्हांस होगी, प्रॉपर रूट डेवलपमेंट होगा, और जो न्यूट्रेंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा। सीड जर्मिनेशन फास्टर होगा, क्योंकि बेटर कंडीशंस मिलेंगी तो हमारा क्रॉप का स्टैंड अच्छा रहेगा। गुड ड्रेनेज जो टॉक्सिक साल्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी ज़मीन से कम करेगा, क्योंकि हम एक्सेस वाटर निकाल देते हैं तो जो उसमें सोल्युबल फॉर्म में होता है वो क्रॉप से बाहर चला जाता है। अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है इल ड्रेनेज का? एरिएशन कम होगा, एक्युमुलेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, टॉक्सिक सब्सटेंस का, H2S जिसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट का है, रिड्यूस्ड अपटेक ऑफ वेरियस न्यूट्रेंट्स, क्योंकि रूट एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रेंट का अपटेक कम हो जाएगा, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ेगी, एनारोबिक कंडीशन बढ़ेगी, तो प्लांट स्ट्रेस में रहेगा, तो जो प्लांट डिजीज है वो बढ़ जाएगी, ग्रोथ कम रहेगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली यील्ड का रिडक्शन होगा। हमें नीड क्यों है ड्रेनेज की? केवल हमें इरिगेटेड नहीं, रेनफेड और एरिड कंडीशन है उसमें भी इरिगेशन के ड्रेनेज की आवश्यकता रहती है, क्योंकि या तो सीपेज हो जाए, हैवी इरिगेशन आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो हमारे लिए ऑप्टिमम वाटर बैलेंस करने के लिए ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जहाँ पानी की कमी है उस वाटर को ड्रेन करके जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको वापस यूज कर सकते हैं। ह्यूमिड रीजन में ज़्यादा दिक्कत है ड्रेनेज की, क्योंकि बहुत नेसेसरी है, पानी बरसात बहुत होती है तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या कंडीशन है जहाँ हमें ड्रेनेज की आवश्यकता पड़ती है? या तो वाटर टेबल ऊपर हो, या सोयल के अंदर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट हो फील्ड कैपेसिटी से ऊपर, या जहाँ पर एनुअल एवोपरेशन ज़्यादा होता हो और बारिश कम होता हो। इसका मतलब जहाँ पर सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की दिक्कत हो वहाँ ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। ह्यूमिड रीजन में जहाँ कंटिन्यूस रेनफॉल होती रहती है, फ्लैट लैंड और जिसका फाइन टेक्सचर सोयल हो, वहाँ पर ड्रेनेज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी वहाँ स्टेगनेंट रहने की चांसेस होती है। लो लाइंग एरिया में ज़रूरत पड़ती है। और करेक्टरिस्टिक्स पूछे कि आप एक ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? तो एक तो बात ये कि एक बार खर्चा करो तो वो परमानेंट रहे, वो एडुकेटली कैपेसिटी हो टू ड्रेन एरिया कम्प्लीटली। ये नहीं हो कि हमने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया और वो कुछ एरिया को तो ड्रेन कर पाता है, बाकी को नहीं कर पाता, तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता। मिनिमम इंटरफेरेंस हो कल्चरल ऑपरेशन का, यानी जो फसलें उगाएंगे उसके बाद उसमें ज़्यादा वो इंटरफेयर ना करे, और मिनिमम लॉस हो कल्टिवेबल एरिया का। और वो वाटर जो हम डिज़ाइन करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वो जल्दी कलेक्ट करे और जल्दी रिमूव करे थोड़े से समय में, वरना मोस्टली हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव होती हैं, और जब वो सेंसिटिव होती हैं लंबे समय तक पानी खड़ा रहा और धीरे धीरे अगर उसकी निकासी होती है तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं उस ड्रेनेज सिस्टम का। अब ड्रेनेज की बात करें तो दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम हो सकते हैं, सरफेस और सब सरफेस। सरफेस की बात करें तो जनरली ये सेफ रिमूवल और डिस्पोजल होता है,
जो लैंड सरफेस के ऊपर से या क्रॉप्ड एरिया के ऊपर से सरफेस पे ड्रेन बना के, चैनल बना के, डिचेज को कनेक्ट करके एक्सेस पानी को हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सरफेस ड्रेनेज कहते हैं। और इसमें स्लोप 2% से कम होता है। ये मुख्यतः वैसे 4 तरीके का हो सकता है। ये चारों जो पिक्चर आपको दिख रही हैं, तो पहला है इसमें रैंडम ड्रेन मेथड। रैंडम ड्रेन मेथड वहाँ अडोप्ट किया जाता है जहाँ पर एरिया अनडुलेटेड हो, यानी जिसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ डिप्रेशंस हों, और वो जो छोटे छोटे डिप्रेशन हैं उन्हीं को ट्रेन करना पड़ता है। और जब पूरे खेत में इस प्रकार से हम डिज़ाइन करते हैं कि एक डिप्रेशन को दूसरे से जॉइंट कर लेते हैं ताकि वाटर को सेफली कन्वे किया जा सके। जैसे एक डिप्रेशन ये है, एक डिप्रेशन ये है, तो ये पानी का स्लोप इस साइड से है, इसका इस साइड है, तो इस डिच को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको सब मेन जो फील्ड ड्रेन है उसको, और उस पानी को फिर इस मेन कलेक्टर ड्रेन में लेके आते हैं। तो इस प्रकार हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, जो खेत की टोपोग्राफी थी उसी का यूज किया और पानी को सेफ डिस्पोज कर दिया। ऐसे मेथड को रैंडम ड्रेन मेथड कहते हैं। दूसरा है पैरेलल फील्ड ड्रेन मेथड। अब जो पैरेलल मेथड है, इसमें एक बात है कि जो जितने डिच सिस्टम है उस सिस्टम को यूज करने के बजाय हम यूनिफॉर्म सरफेस मानते हैं, जिसमें कुछ रिजेज और डिप्रेशंस होते हैं। जैसे इस सोइल में कुछ डिप्रेशंस हैं, कुछ रिज हैं, ये ऊंचाई है, ये डिप्रेशन है, ये फिर ऊंचाई है, ये डिप्रेशन है। तो इस प्रकार का एरिया होता है, इसको हम इंडिविजुअली ग्रेड कर लेते हैं, यानी इनको अलग अलग अपने हिसाब से समतल कर लेते हैं। इस खेत को जैसे हमने समतल किया हुआ इस पिक्चर में दिख रहा है, और इसमें हम मेन लाइंस, फील्ड लाइंस को इंस्टॉल करते हैं। ये जो लाइन है ये फील्ड ड्रेन से, यानी इसका पानी आएगा वो इस ड्रेन में आएगा, इसका पानी आएगा वो इस ड्रेन में इकट्ठा होगा, और यहाँ से नीचे का वाटर होगा जो एक्सेस वाटर वो इस ड्रेन में इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार के सिस्टम में, पैरेलल ड्रेन सिस्टम में, हम खेत की सोइंग विद द स्लोप करते हैं, इसी प्रकार स्लोप करते हैं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, फील्ड ड्रेन्स के जो पार्ट हैं, कंट्रीब्यूटरी हैं, वो यहाँ के पानी को डिस्पोज कर देती हैं। तो इसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं वो और सब लाइंस वो मेन लाइन से डीपर नहीं होती, तो ये वाला एरिया ताकि एक्सेस पानी यहाँ से उठा के इसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। और जो ड्रेन की फील्ड ड्रेन है उसके बेसिक ये पैरेलली खेत में इंस्टॉल है अगेंस्ट द स्लोप 1, 2 और 3, ये पैरेलल फील्ड ड्रेन्स हैं। तो इनकी दूरी आपस में, अगर सैंडी सोइल हो तो 200 मीटर यानी 3 किले तक लगभग हो सकती है, और सैंडी सोइल हो, वो क्ले सोइल हो तो 100 मीटर तक यानी 1.5 एकड़ के आसपास तक की लंबाई हो सकती है जो हमारी ड्रेन्स हैं इनकी, क्योंकि उसके बाद तो एक्सेस वाटर हो जाएगा। क्योंकि जो सैंडी सोइल होंगे उसमें मैक्रोपोर्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और क्ले सोइल में माइक्रोपोर्स ज़्यादा होंगे तो कम एब्जॉर्प्शन होगा विद रिगार्ड टू टाइम। इसलिए जो हमारी लाइन्स हैं, ड्रेन्स हैं, इनकी दूरी कम या ज़्यादा होती है। फिर है बेडिंग सिस्टम। जो ये सिस्टम है ये यूजुअली वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ 0.5% से कम स्लोप हो और लैंड स्लोप परमेबल हो, और जो बेड की हाइट होगी ये वाली सेंटर ऑफ द बेड ये 40 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक खास बात और है, ये एसेंशियल है कि जो टीलेज ऑपरेशन करोगे वो लैंड को सीरीज ऑफ बेड में सेपरेट करती हो, डेड फरोज बनाती हो, यानी ये ट्रैक्टर ने सोइंग की बेड के अगेंस्ट, तो रिज फर्रो, रिज फर्रो, रिज फर्रो, और ये है डेड फर्रो जिसको हम क्या कहते हैं, फील्ड ड्रेन भी कहते हैं। ये यहाँ का जो एक्सेस वाटर होगा ये सेफ डिस्पोजल होकर यहाँ आएगा, और ये सेंटर से कितनी दूरी होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर की, और जो ये ड्रेन्स का दोनों का पानी आएगा वो इस मेन कलेक्टर लाइन के अंदर इकट्ठा करा जाएगा। अब जो बेडिंग लेंथ और विड्थ की बात करें हम मोटा मोटा, तो बेड की जो लेंथ वेरी कर सकती है, यानी ये बेड की लेंथ इतनी ये दूरी वाली ये 10 से लेकर 300 मीटर तक की हो सकती है, क्योंकि कहाँ अडोप्ट होगा, जहाँ स्लो परमेबल सोइल्स होंगी। और एक बेड की चौड़ाई है वो 8 से लेकर 30 मीटर तक हो सकती है। दूसरा, इसी बेडिंग सिस्टम में हम क्रॉप की सोइंग इन डिचेज में कर देते हैं, तो जो एक्सेस पानी आएगा वो इस गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा, जिसको
पौधे ज़्यादा समय तक सेव कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, और एक्सेस पानी यहाँ ड्रेन होके इस जो फील्ड ड्रेन है इसके द्वारा इस मेन ड्रेन में चला जाएगा और उसका हम सेफ डिस्पोजल या हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद है सब सरफेस ड्रेनेज। ये क्या करता है, रिमूवल और सेफ डिस्पोजल करता है जो पानी ऑलरेडी सोयल की प्रोफाइल के अंदर जा चुका है, यानी ज़मीन के अंदर जा चुका है। और इसका मेथड है, दो मेथड्स होते हैं, टाइल ड्रेनेज और मोल ड्रेनेज। टाइल ड्रेनेज का मतलब है पाइपों के द्वारा एक्सेस वाटर को निकालना। तो टाइल सिस्टम दो तरीके से मेनली होता है। पहला है रैंडम मेथड। तो इसमें क्या करेगा, फ्लो विद द ग्रेविटी, खेत हमारा, खेत में ये मेन पाइप, सब मेन पाइप लगा दी और ज़मीन के अंदर जहाँ जॉइंट्स हैं इनके, वहाँ से पानी इनके अंदर एंटर करेगा और वो पानी विद द ग्रेविटी, क्योंकि हमने ग्रेविटी के हिसाब से इंस्टॉल कर रखे हैं, ओपन ड्रेन में पानी कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हर रिंग बोन सिस्टम। ये हर रिंग बोन सिस्टम में एक खास बात है कि वहाँ होगा जहाँ का सोयल का सरफेस कनकेव होगा, यानी इस प्रकार का डिप्रेशन होगा, उस खेत में लगाए जाते हैं। नैरो डिप्रेशन रहेंगे तो लैंड दोनों तरफ से स्लोपिंग होगी, इस साइड से स्लोपिंग है, इस साइड से भी स्लोपिंग है। तो ये जो लेस इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें दोनों साइड से पाइप को यूज करना पड़ता है, लेके आते हैं। इस साइड में मेन और सब मेन पाइप है, इस साइड में मेन और सब मेन पाइप है, और उसके बाद पाइप यहाँ होगा, इसके बाद एक मेन पाइप में कनेक्ट होंगे और वो पानी जाके फिर सेफ डिस्पोजल होगा। इसके बजाय जो ग्रिड ड्रेन आयरन और पैरेलल सिस्टम कहते हैं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसमें इस खेत का पानी जहाँ स्लोप था इस मेन में आया इसकी, और इसका पानी इस मेन में आके सेफ डिस्पोजल हो गया, कनेक्ट हो गया एक जगह और ये मेन लाइन में चला जाता है। तो ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि एक सब मेन में और मेन में दोनों ही सर्व कैसे करती हैं कि उसके अंदर से लेटरल लाइन्स, लेटरल का मतलब उससे छोटी लाइन निकलती है और पानी को इकट्ठा करके ले आती है। और सब सरफेस का दूसरा जो तरीका है वो है मोल ड्रेनेज। मोल ड्रेनेज सेमी परमानेंट मेथड है, जबकि वो जो हमारा मेथड था टाइल ड्रेनेज वाला, पहले वाला, जिसके अंदर पाइप लगाई थी हमने विद ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी तो नहीं कह सकते, दूसरा भी, उसके अंदर हम पाइप को मेन और सब मेन में डिवाइड करके लगाते हैं, वो परमानेंट मेथड है। सब परमानेंट मेथड है सोयल के नीचे। इसमें क्या होगा, एक टाइल ड्रेन को लेआउट किया जाता है, उसको ऑपरेट किया जाता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसमें क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस सर्कुलर मोल ड्रेन चैनल बनाया जाएगा। ये ट्रैक्टर है, ये जब रन करेगा तो मोल चैनल बनेगा, और इसके पीछे मोल चैनल के पीछे एक मोल प्लग लगा हुआ होता है, जो इस मिट्टी को राउंड राउंड करके दीवारें बनाएगा, सुरंग जैसी बनाएगा। और इस ऐसे इम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं, मोल प्लो कहते हैं। और मोल की डेप्थ वेरी करती है 4.5 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, वो वाटर टेबल के ऊपर और मोलिंग इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और जो इस होल बनेगा लास्ट में, जो चैनल बनेगा ज़मीन के अंदर इस प्रकार का, उसका डायमीटर 7.5 से लेकर 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई का हो सकता है। और एक जो मोल बनता है, एक बार बना देते हैं ज़मीन के अंदर, वो 10 से 15 साल चल जाता है। और ये पर्टिकुलरली उन एरिया में लगाया जाता है जहाँ पर सोइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, यानी जहाँ ज़मीन जल्दी बैठती ना हो। और उन जगह के लिए ये सब सरफेस में बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का हमारा ड्रेनेज मेथड है। इसमें ना कोई पाइप लगाना पड़ता है, ना कोई ब्रिक्स की लाइनिंग करनी पड़ती है। ज़मीन के अंदर जो हल होता है और ये मोल से प्लो के पीछे का जो प्लग होता है, ये इसके अंदर से छेद बना हुआ बनता है, और वो सारे के सारे पानी को ड्रेन करके एक बाहर खेत से अपने ले जाता है या डीपर लेयर में ले जाता है, जिसके कारण हमारी जो रूट जोन है वो सेफ रह जाती है। और टॉपिक के लिए हमसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।